क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला फाइंड करना है आपको, फाइंड मतलब पता करना है, देन फाइंड मतलब बताइए। सबसे पहला क्या बताना है आपको, A22 एलिमेंट ऑफ A22 प्लस B21, इन दोनों को समेशन यानी जोड़ करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है A11 प्लस B11 और प्लस A11 इंटू B11, A11 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22, ठीक है। तो ये करके बताना है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको बताना है फाइंड करके। कैसे फाइंड करेंगे भाई, बहुत ही इजी तरीका है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सबसे इजी तरीका है इसमें फाइंड करने का, इजी चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें A22 प्लस B11। सबसे पहले क्या कीजिए, A की वैल्यू A22 प्लस B11, तो इसमें A22 यानी कि A वाले मैट्रिक ए वाला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, मैंने बता दिया है आपको कि A से लिखा जाता है A i j मतलब ith रो jth कॉलम में तो लिखा जाता है अगर, तो इसमें आपको बताया मैंने पहले ही कि जो आपको मिलेगा एलिमेंट A वाला वो किस में मिलेगा, A वाले मैट्रिक्स में मिलेगा, B वाला एलिमेंट B वाले मैट्रिक्स में मिलेगा। अब कह रहा है A22 यानी पहले 22 लिखा, तो पहले मतलब समझिए, पिछले क्लास को अगर आपने नहीं किया हो तो फिर समझ आएगी आपको, यहाँ पर आप समझ जाएंगे, पिछले क्लास को जरूर कर लीजिएगा यदि नहीं किया आपने तो कबर, यानी कि A22, ठीक है। A22 में 2 क्या है, सबसे पहला वाला जो 2 लिखा है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, पंक्ति मतलब रो की संख्या है, नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रो। और ये जो लास्ट वाला 2 है इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या, ठीक है। जो खड़ा खड़ा होता है उसे स्तंभ बोलते हैं। तो A22 यानी दूसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति कौन हो गई, ऊपर वाली पंक्ति को क्या मानते थे हम, तार मानते थे, वायर, खंबे पे जो वायर लगा होता था। तो पहली पंक्ति नहीं दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में हम चल दिए, दूसरी पंक्ति में हमने क्या देखा, 1 4 और 9 दिया है, 1 4 9 दिया हुआ है, समझ में आ गया। या फिर अगर आपको नहीं समझ में तो यहां पर नोट कर लीजिए, A बराबर 2 1 0 3 4 7 माइनस 5 9 2। अब दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये, अब दूसरी पंक्ति में 1 4 9 मिला। फिर और दूसरा स्तंभ, स्तंभ कौन होना चाहिए, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कौन है, वो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो में गए हम 1 4 9 मिला, अब सेकंड कॉलम में गए तो 3 4 7 मिला, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मिला, यानी A22 की वैल्यू क्या है, A22 की वैल्यू क्या है 4। अब आपको क्या फाइंड करना है, A22 की वैल्यू पता चल गई, दोनों क्वेश्चन तो आपको फाइंड करना है, एक तो लगाना ही है कि एक ही लगाने के बाद काम चल जाएगा, दोनों लगाना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू और फाइंड करनी, A22 तो मिल गया आपको, A11 भी फाइंड करनी है। तो आप इसमें अगर घुसे हैं तो A11 भी निकाल लीजिए साथ में। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी घर में जा रहे हैं तो एक काम से जाते हैं तो 2 काम करके आते हैं, जो आपको फ्यूचर में काम होता है तो उसको करके आते हैं। उसी तरीके से भाई अभी हमें जरूरत पड़ेगी A11 की वैल्यू, तो उसके लिए मैंने फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो A11 क्या होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ में आया आपको। आगे चलिए B में जाइए, B में क्या है, अब देखिए B11 फाइंड करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। B22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कहाँ मिलेगा आपको, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही हो जाएगा, सेकंड रो पहला दूसरा तीसरा सेकंड रो और सेकंड कॉलम पहला और दूसरा कॉलम, तो यही 4 मिल जाएगा। समझ में आया तो बोलिए हाँ कमेंट बॉक्स में। पहला क्या है B यहाँ पर मिलेगा, B11 क्या मिला आपको, B11 क्या मिला 2 मिला, और B22 क्या मिला 4 मिला, B22 क्या मिला आपको 4, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, A22 प्लस B11 B21, एक मिनट यहाँ पर B21 ही दिया हुआ है शायद, हाँ। अब B21 यहाँ पर रखना है, एक वैल्यू और फाइंड करनी है B21, B मतलब B वाले मैट्रिक्स में जाएंगे, इज इट कंटिन्यू, B वाले मैट्रिक्स में जाइए, B वाले मैट्रिक्स में जाइए और देखिए B वाले मैट्रिक्स में जाके देखिए, तो B वाले मैट्रिक्स में हम चले गए भाई साहब, और जाने के बाद वहाँ पर क्या देखिए, किस तरीके से देखना, ये वाला टेलीस्कोप उठाए, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। अब इनमें क्या कह रहा है कि 2 पंक्ति पर जाइए, तो दूसरी पंक्ति हम चले, मान लिया हमने दूसरी पंक्ति पर गए। अब कह रहा है पहले स्तंभ पे जाइए,
भैया दूसरी पंक्ति में 3 और -3 और 4 हैं और पहला स्तंभ पे गए तो -3 मिल गया, यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू और क्या है, A21 बराबर कितना है, -3। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए B21 की वैल्यू -3 है, A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू 4 है और उसकी वैल्यू कितनी है, +-3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस है बाहर, अंदर माइनस निकलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत ही इजी तरीका। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करना था आपको, A11 की वैल्यू क्या है, 2 है, A11 की वैल्यू 2 मैंने रख दिया, इनटू B11 की वैल्यू दिए थे, B11 की वैल्यू भी है यहाँ पर 2 है, आपने निकाला है तो 2 रख दिया, और प्लस है बीच में, प्लस कर दिया। A22 की वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 रख दिया, और इनटू लगा है, B22 की वैल्यू क्या है, 4 है, वो भी 4 रख दिया। तो कितना हो जाएगा, 4 और +16 20। तो दिस इज योर आंसर। दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको मल्टीप्लाई और थोड़ा सा एडिशन आना चाहिए और थोड़ा सा मेथड आना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। आगे चलते हैं। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 इफ R1 denotes the first row of A and C2 denotes the second row of second column, then determine the orders of matrix R1 and C2। ठीक है, चलते हैं। कह रहा है कि ए बी मैट्रिक्स, ये लेबल फर्स्ट लग रहा है, समझिएगा, पेज नंबर 5.6 मतलब 5 वाले चैप्टर का 6 नंबर पेज। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, यानी कि कोई ए मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3x4, ऑर्डर कितने का है, 3x4 का है, 3x4 का है। इफ R1 डिनोट द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड C2 डिनोट द सेकेंड कॉलम ऑफ, ठीक है, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 एंड C2। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब पहले आप 3x4 का मैट्रिक्स लीजिए। सबसे पहले क्या लीजिए, 3x4 का, तो इसको मैं रेज कर रहा हूं। चलिए देखिए, अब 3x4 का मैं इसको रेज करूं पहले। क्लीन है, विजिबल है सब कुछ। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको कि ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, R1 डिनोट द फर्स्ट रो ऑफ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, वो 3x4 का मैट्रिक्स है, यानी थ्री रोज हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और 3x4 का, यानी स्तंभ कितने हैं, 4, यानी यहाँ पर एक और कर दीजिए, यहाँ पर ABC बस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं रखा सीक्वेंस में तो ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 3x4 का, कितने, 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, 3 रो 4 कॉलम्स। अब क्या कह रहा है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, यानी कि कोई भी ए मैट्रिक्स ले लीजिए, वो 3x4 के क्रम का हो, यानी 3x4 के ऑर्डर का हो। इफ R1 डिनोट द फर्स्ट रो ऑफ ए, फर्स्ट रो क्या है आपका, ये है, तो R1 को डिनोट कर दिया हमने फर्स्ट रो ऑफ A1 A2 A3 A, ठीक है, एंड C2 डिनोट्स द सेकेंड कॉलम ऑफ, यानी इसी का सेकंड कॉलम, C2 को मैंने क्या मान लिया, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है, A2 A5 A8। तो ऑर्डर बताइए, इन सभी मैट्रिक्स का क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है, ठीक है, क्या बताना है, ऑर्डर बताना है,
ठीक है। अब देखिए ठीक है, चले आगे, ऑर्डर बताइएगा इसका। बता पाएंगे आप? बहुत ही इजी तरीका, मैंने आपको जो मेथड बताया उसी मेथड पे आप काम कीजिए। कितने रो हैं, कितने कितने कॉलम हैं? तो कितने रो हैं यहाँ पर? एक ही रो है। कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4 हो गया। इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 और 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, बात खत्म। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? R1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। C2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉन्स्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाई इतना। ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर, इफ कॉन्स्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब बनाइए ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। एक अवयव 2 क्रॉस 3 क्रम का बनाएं जबकि क्या दिया हुआ आपको? एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाई, यानी एलिमेंट्स ए आई जे दिए हैं। अब कई तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। वेयर ए आई जे आर गिवन, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 4th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया है? ए आई जे, ठीक है, बराबर क्या होगा? आई क्रॉस जे। ए आई जे बराबर आई क्रॉस जे हो। दूसरा क्या दिया हुआ आपको? ए आई जे बराबर 2i माइनस जे दिया हो। 3rd नंबर क्या दिया है? ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। 4th नंबर क्या दिया हुआ है? ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स ड्रा करना है। तो मैट्रिक्स कैसे ड्रा कर पाएंगे? सबसे पहले समझिए क्या दिया हुआ है आपको। कह रहा है कि सबसे एक 1 क्रॉस 2 का हो, मतलब कि आई क्रॉस जे हो। मतलब क्या हो? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, आई क्या होता है? रो। कॉन्स्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स इस प्रकार से दिए गए हों, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए। सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हों। समझिएगा एलिमेंट्स किस तरीके से 2 क्रॉस 3 का तो बनेगा। जितने भी मैट्रिक्स, चारों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो विशेषता है, मैंने कल बताया था आपको, उनका क्रॉस जो है, ऑर्डर है, वो क्या बताता है? क्वांटिटी। और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बताते हैं आपको? विशेषता बताते हैं, उनके गुणधर्म बताते हैं। तो गुणधर्म क्या होगा समझते हैं। 2 क्रॉस 3 तो विशेष वो हो गया आपका, क्वांटिटी हो गया। गुणधर्म अंदर वाले क्या होंगे? जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को गुणधर्म बोलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब, अब देखिएगा, समझिएगा, जो मैट्रिक्स आपके यहाँ पर हैं, इनको क्या करना है आपको? सबसे पहले 2 क्रॉस 3 में एडजस्ट करना है। एलिमेंट्स को इनके विशेषता के अनुसार सेट कर देना है, चारों आपको मिल जाने हैं। ठीक है, तो कैसे होगा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए? 2 क्रॉस 3 का आप एक मैट्रिक्स का वो बनाइए। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद लिख कर भेजिएगा। सबसे पहला कमेंट जय हिंद। इफ यू आर लव टू द मदर्स लैंड से आप लव करते हैं, जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मेरा पहला आपसे सजेशन है, पहला आपसे गुजारिश है।
ठीक है, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं आज जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आज मुझे पता तो चले कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। क्या आप मतलब बस क्लासेस आते रहती हैं, हम उनको शुरू में देख कर स्किप कर जाते हैं? ऐसा नहीं करना है। देखिए, किसी पर आप ट्रस्ट करेंगे तो वो, इसका मतलब किसी अजनबी पे, किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गॉड आपको कहीं ना कहीं धोखा नहीं देगा, समझिएगा ना। तो अब ये आपने क्लासेस पीछे देखा होगा, उन रिव्यू लिया होगा, उनसे जान पाए होंगे आप कि क्लासेस कोई वेस्ट नहीं है आपके लिए। बहुत ही अच्छे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो उनको आप समझिए ढंग से, ठीक है, कीजिए आप, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ? उनके जो एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, वो आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, जैसे हमने क्या माना, सबसे पहले 2 क्रॉस 3 बनाना है, तो पहला नंबर एग्जाम सॉल्यूशन देखिए, पहले नंबर तो 2 क्या रहेंगे आपके, 2 पंक्तियां रहेंगी, 2 पंक्तियां, और 3 स्तंभ रहेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिखना है, एक एलिमेंट यहाँ पर लिखना है, एक एलिमेंट यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 3 स्तंभ हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे। अब क्या क्या एलिमेंट आएंगे, उनके अंदर वाले जो विशेषताएं हैं उनको आपको इनसे देखकर लिख देना है। ये 2 क्रॉस 3 इनकी हाइट वगैरह तो मेजर करके आपको दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन उनके अंदर गुण कौन सी भरनी है, प्रॉपर्टी कौन सी भरनी है, गुजिया में कौन सा मसाला डालना है, कौन सा गुजिया बनाना है, खोया का बनाना है, सूजी का बनाना है, या सौंठ वाली बनानी है, तो उनके अंदर माल मटेरियल कैसे आपको डालना है वो आपको ये बताएगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कीजिए, गुजिया किसको किसको पसंद है, कमेंट करो, हाँ कमेंट करो, गुजिया किसको किसको पसंद है कमेंट करो जय हिंद के बाद में, ठीक है। समझिए, सबसे पहला ये एलिमेंट, दूसरा ये, तीसरा ये आ गया। तुमको गुजिया पसंद है, हमें भी पसंद है। सबसे पहला एलिमेंट क्या रहेगा, तो ith रो jth कॉलम, पहला रो है और पहला कॉलम है, समझिएगा। इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा सबसे पहले, कमॉन, आप इस बात को समझिए ध्यान से। मुझे गुस्सा तब आता है जब आप पढ़ते नहीं, कॉपी पेन मोड में बैठिए भाई साहब, समझिएगा ध्यान से। यदि आप पढ़ रहे हैं ना, हर एक समय को आप एनालाइज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपका जीवन का हर एक पल कोई आगे चलकर आप रिग्रेट ना फील करें आगे चलकर, ठीक है। रिग्रेट फील करेंगे तो बस यही होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपने लाइफ में, ऐसा ना हो, देखिए। और प्रॉपर अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे मुझे हर्ट्स तक वो चीज़ें कनेक्ट हो पाती हैं, मुझे दिल से वो चीज़ें कनेक्ट हो पाती हैं, मुझे पता चल पाता है कि हाँ कौन कितना स्टडी कर रहा है, कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ताकि मैं जान सकूँगा, तभी तो आपको क्लासेस अच्छी से प्रोवाइड करा पाऊँगा, मेरे कॉन्फिडेंस जो होंगे वो और बूस्ट हो जाएंगे। तो ये बात आप समझिए कि कमेंट से बस मुझे कुछ नहीं मिलता, कमेंट से मुझसे आपसे लगाव बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। सबसे पहला ये कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट का है, तो फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट है, यानी इनको गुणा कराएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ये वही चीज़ कह रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। ये जो खोपड़िया है ना आपकी, इसमें पता नहीं कितना आपके मेमोरी डाल दिया है प्रभु जी ने, जो आपके गॉड ने आपको यहाँ पर धरती पर भेजा है, पता नहीं कितना गीगाबाइट का मेमोरी आपके माइंड में पड़ा हुआ है, बस आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लगभग 3000 साल तक वीडियोस चलते रहेंगे, इतनी मेमोरी है आपके खोपड़ी की, आपके माइंड की, इतना लर्निंग पावर है आपके अंदर कि यदि आप किसी चीज़ को 1 टक लगाकर 10 मिनट तक देख लें, आपके अंदर ऐसी भी पावर क्षमता है कि वो चीज़ बर्न हो सकती है, जल सकती है। शक्तियाँ आप में असीम हैं, पहचानने की ज़रूरत है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल्स, आइडेंटिफाई योर गॉड गिफ्टेड टैलेंट, एंड यू रबिश दैट पॉलिशली, यानी कि you only slightly rubbish that will be brightness, and that will be brightful, and that brightness will appear the whole world, like as Einstein, Newton, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, there are lot of examples in front of you, but you are still not moving, not getting any inspiration of themselves. You should to take the good inspiration from themselves, because they have created some such kinds of things, they have discovered such kind of things, thoughts or any kinds of technical things. तो समझिए इस बात को, मैं कह रहा हूँ कि आपको वो जो क्रिएट कर गए हैं, जो बना गए हैं, या थॉट्स भी है या कुछ भी है, जो कुछ भी है वो यूनिक। देखिए
जानवर भी खाता है और खाने के लिए तलाश में रहता है और खाने के बाद में समाप्त हो जाती है उसकी लाइफ। तो मनुष्य और जानवर में फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क इतना ही है, मनुष्य कुछ दूसरों के लिए जीता है, वही मनुष्य है। जो इस प्राणी जगत में किसी दूसरों पर डिपेंड ना होकर दूसरों को आश्रय दे, दूसरों को सहारा दे, वही मनुष्य है। जो सही चेतना का ध्यान रखते हुए सही संवेदना में रहते हुए किसी दूसरों की मदद करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, यही मनुष्यता है, वही तो मनुष्य की भावना है। तो वो भावना आप अपने अंदर पालिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आपसे होने लग जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझसे जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा आपसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, कमान। सबसे पहला रो, सबसे पहला कॉलम 1 क्रॉस 1 किया, 1 आ गया, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया। यहाँ पर कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति। कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। समझ में आया? पहला तार ही तो है। मैंने तार और खंबे वाली कहानी भाई सबसे साफ साफ बताई थी आपसे। तो खंबे और तार वाली कहानी यानी कि खंबे और वायर वाली कहानी इसमें आप याद रखिए। तो ये दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा तार है? पहला तार। कौन सा खंबा? दूसरा खंबा। तो 1 क्रॉस 2 करेंगे, कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई कर रहा था कि ith रो और jth कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, वही आप पुट करते चले जाइए। यानी 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। समझ में आया आपको? फिर यहाँ पर पहला रो, कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम, 1 2 3। थर्ड कॉलम तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। समझ में आया भैया? यहाँ पर कौन सा तार अब मिला आपको? सेकेंड तार मिला। सेकेंड तार मिला तो सेकेंड तार मिला और कौन सा खंबा मिला? पहला खंबा। तो 2 क्रॉस 1 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा तार मिला, कौन सा खंबा मिला? दूसरा खंबा मिला। तो दूसरा खंबा मिला तो 2 गुणे 2 करेंगे, 4 आएगा, यानी कि 4 लिख दीजिए यहाँ पर। भैया समझ में? भैया यहाँ पर कितना आया? दूसरा रो, तीसरा कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 करेंगे, 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिख दीजिए। तैयार हो गया आपका, गुजिया बनकर तैयार हो गया। काजू, बादाम, पिस्ता, मावा, नारियल और क्या, चिरौंजी, सब पढ़ के, खोया भी पड़ा होगा बीच में, ये सब खोया पड़ा है, तो गुजिया आपका तैयार हो गया। तो बस ऐसे ही बनाना था। अब ये एक टाइप का आपने गुजिया बना लिया, दूसरा टाइप का बनाइए, तीसरा टाइप का बनाइए, चौथा टाइप का बनाइए। अब ये गुजिया तो ईजी था बनाना, इसको थोड़ा सा टफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, खाने में तो मजा आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए उस बात को। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम्पल को मैंने साथ लेकर करना है या किसी भी तरीके से करना है, उसको करना ही है हर हाल में। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो महारत हासिल करेंगे, वरना दूसरों पे आश्रित रहेंगे तो फिर अपने आप को बैसाखी पकड़ाएंगे। ठीक है, और बैसाखी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, समझ में आएगा होगा। तो इस पर मैं होमवर्क भी दूंगा अभी, पहले मैं क्वेश्चन आपको करा दूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, उधर करवा दे रहा हूँ आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है देखिएगा। सेकंड नंबर क्या बनाना है? ए मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 3 का। सबसे पहले बना लीजिए आप एक सिंबल, मैंने बना लिया। अब ए क्या करना है? 2i माइनस जे, यानी कि पहला यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्यों? क्योंकि 2 क्रॉस 3 का बनाना है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है। पूरे में 2 क्रॉस 3 का बनाइए, देखिए 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3। तो पहला रो, कौन सा कॉलम भैया? कौन सा कॉलम? इसमें रखिए, सबसे पहले इसमें 2i माइनस जे। अब इसमें रखेंगे तो पहला रो यानी 2 इंटू 1, और कौन सा कॉलम? पहला कॉलम, तो -1, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। आया समझ में? फिर इसी में रखिए, तो कौन सा रो? अब यहाँ पर देखिए, दूसरा रो, सॉरी पहला रो, पहली पंक्ति यानी पहला तार, पहली पंक्ति पहला तार यानी पहला रो, 1 रख दिया। कौन सा खंबा? दूसरा खंबा यानी दूसरा स्तंभ, यानी कि दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 0, 0 पुट कर दीजिए। आया समझ में? आगे देखिए, 2 तो पहले रहेगा ही, यहाँ पर i के स्थान पर क्या रखेंगे? i के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि i क्या होता है? आपका रो होता है। क्या होता है? रो। रो मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब तार, खंबा वाला तार, यानी पहला तार। कौन सा खंबा? तीसरा खंबा, तो वहाँ पर तीसरा रख दीजिए। यानी 2 माइनस 3 कितना बचेगा? -1, तो यहाँ पर -1 पुट कर दीजिए। आया समझ में भैया? बताइए, अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं आया मुझे। मैं नेक्स्ट डे से आपके लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैं 100% आपको प्रयास कर रहा हूँ समझाने का भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ आपको।
जो क्लासेस मिल रही है ना, जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, बस आपको थोड़ा बहुत लगाना है जी जान। आप जी लगा दीजिए, जान लगाइए चाहे ना लगाइए, हम लगा रहे हैं आपके लिए, जान लगा रहे हैं, जी लगाइए सिर्फ आप बस। जी मतलब मन लगाइए, मन लगा के पढ़ेंगे, जी मेरा है डबल जी जान हो जाएगा, बात बन जाएगी, आपको रिजल्ट आपको मिलेगा और फिर एक लड्डू मुझे भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले 2 क्रॉस 3, यहाँ पर माइनस बना गया, यहाँ पर 2 आई, यानी कि अब किस तार में चले गए भाई साहब, दूसरे तार में चले गए। कौन सा तार? दूसरा तार। दूसरा तार मतलब दूसरा रो, तो दूसरा रो यानी कि 2 इंटू दूसरा, और फिर माइनस जे का मतलब पहला कॉलम, पहला स्तंभ, तो 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर दूसरा रो, कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो, 2 तो था ही पहले, आई के स्थान पे कहेंगे 2 रखेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरे तार पे हम, पहला तार ऊपर दूसरा तार नीचे, यानी दूसरा रो, और कौन सा कॉलम? जे के स्थान पर कहेंगे कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम, तो कितना बनेगा? 4 माइनस 2 बराबर 2 बचेगा, तो 2 लिख दीजिए। आया समझ में? थर्ड नंबर में कौन सा रो? दूसरा रो, तो 2 पहले से था ही और इंटू 2 रख दीजिए, आई के स्थान पर 2 रख दिया, क्यों? क्योंकि दूसरा रो है। कौन सा कॉलम है भाई साहब? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम मतलब तीसरा खंभा, यानी कि 4 माइनस 3 बराबर 1, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। ये भी तैयार हो गया। तो तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ये बनाना है आपको होमवर्क, थर्ड नंबर होमवर्क है, मैं फोर्थ बता रहा हूँ आपको। थर्ड होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? बहुत ही ईजी है। पहला रो पहला कॉलम है, वहाँ पे यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 3 4, फिर यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम यानी 3, फिर ऐसे से बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर फोर्थ नंबर का थर्ड नंबर नहीं लगा है, मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा। नहीं बताएंगे तो भाई साहब मैं उसको भूल जाऊंगा बताने को, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएगा वो कमेंट, मैं उसको पढ़ूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर बताते हैं, क्योंकि फोर्थ टफ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई प्रैक्टिस आप करना है आपको, मैं समझाना मेरा काम है। मैं यहाँ से आपको कितना भी एफर्ट लगा के समझा दूँ, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बाबा रे बाबा समझ में आने वाला नहीं है, समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे उड़ेगा कि जैसे सर के ऊपर से पतंग उड़ती है, सर सर, समझ में आया ना? हाँ, तो कभी उड़ी हो पतंग तो आप पकड़ने का प्रयास भी कीजिएगा। और पतंग करना मतलब ये नहीं कि जो मैं फेंक रहा हूँ यहाँ से, फेंकने का मतलब ये नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ, फेंकने का मतलब मेरे दूसरे तात्पर्य से है कि मैं जो यहाँ से आपको मतलब ज्ञान फेंक रहा हूँ आप तक, किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप उसको कैच कीजिए। कैच कब कर पाएंगे? जब आप थोड़ा सा कॉपी और पेन लेंगे भाई साहब, तभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इरेज करूं? इधर वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से, कमान। अब देखिए थर्ड नंबर तो आपको लगाना है, ठीक है, फोर्थ नंबर में बता रहा हूं, देखिए ये लगाना है आपको। फोर्थ कैसे बता रहा हूं? ए आई जे बराबर आई प्लस जे, देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही मजा आने वाला है, अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो मजा आएगा। ठीक है, ए आई जे बराबर कितना है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब कैसे होगा? पहले भैया डिब्बा बनाइए। गुजिया बनाने के लिए क्या लाते हैं? सबसे पहले सांचा लाते हैं भाई, सब लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते हैं कि नहीं बताइए? हाँ लाते हैं। कि सबसे पहले भैया क्या लेंगे आप? मैदा लेंगे क्या? हाँ बीए वाले भैया मैदा लेंगे क्या? सबसे पहले क्या लेंगे आप? सांचा लेंगे, ठीक है, बॉक्स लेंगे जिसमें आपको भर के, जिसमें जिस शेप का आपको देना है आकार, उसको लेंगे। तो सबसे पहले बनाइए भाई साहब। नहीं हाथ से नहीं बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उस शेप नहीं मिलेगा, प्रॉपर शेप, कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, है ना। अब क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ए आई जे, यानी सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आई के स्थान पर यहाँ पर कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6। कैसे कर दिया हमने? ऐसे कर दिया क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 2 तार होने चाहिए, 3 खंबे होने चाहिए, तो 2 तार हमने ले लिया, 3 खंबे, अब उसमें 3 खंबे बनाने हैं, मैंने बीच बीच में ऐसे बांध दिया, 1 2 3। समझ में आया आपको? 2 रो 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 रो 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। आया समझ में? अब भैया यहाँ पर आई बराबर मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, क्योंकि यहाँ पर अगर एलिमेंट लिखना है तो ये कौन से रो में है? पहले रो में। कौन से कॉलम में है? पहले।
पहला तार पहला खंबा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर पहला स्तंभ लिख दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, 2 कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा 2 2 4/2, यानी कि कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए साफ साफ, सिंपल सा। यहाँ पर कौन सा है, पहला पंक्ति है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई साहब। यहाँ पर पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति पहला तार, कौन सा स्तंभ, स्तंभ मतलब जे फॉर स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम, और कॉलम मतलब खंभा, जे मतलब दूसरा कॉलम है, ठीक है, दूसरा कॉलम है। इसका स्क्वायर बनाइए, अपॉन 2 करिए, 3 3 की जगह 9/2, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला रो कौन सा कॉलम, पहला रो कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16/2, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 लिख दीजिए। आया समझ में। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर आप भैया दूसरे तार पे चले हैं, दूसरे तार पे, तो दूसरा तार मतलब दूसरा रो, और दूसरा रो मतलब दूसरा पंक्ति, और दूसरा पंक्ति यहाँ पर, और पहला कौन, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर कर दिया, 1/2 कर दिया, यानी 3 3 जा 9/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कैसे कर दिया, आई मतलब पंक्ति, और पंक्ति मतलब तार, और तार मतलब रो, तो कौन सा रो, दूसरा रो, तो 2 रख दिया, और जे के स्थान पर क्या रखेंगे हम भाई साहब, जे स्थान पे मतलब पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ मतलब पहला कॉलम, पहला कॉलम मतलब पहला खंभा, तो यानी कि 2 + 1 कर दिया, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर 9/2 कर दीजिए। आगे देखिए, पहला नहीं, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कौन सा है देखिएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 + 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बताइए समझ में आया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है, दूसरी पंक्ति वही साहब, दूसरा तार है, तीसरा खंभा है, दूसरा तार तीसरा खंभा, यानी कि दूसरा तार और तीसरा खंभा, तार को आई से लिखते हैं, और जे को खंभे से लिखते हैं, यानी रो को आई से लिखते हैं, और जे को कॉलम से लिखते हैं, पंक्ति को आई से लिखते हैं, और खंभे को यानी कि स्तंभ को जे से लिखते हैं। पंक्ति, तार और रो, ये तीनों एक ही चीज़ है, बात समझिएगा। मैं बोल इसलिए रहा हूँ, तार का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ याद आ जाए, वो चीज़ आपको इजी पड़ जाएगा। रो किस लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, CBSE वालों के लिए। पंक्ति किस लिए बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए। मैं आपको ईजीएस्ट वे से पढ़ाना चाहता हूँ, और एक स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। समझ में आया ना। उड़ान ऐसी भरो बाज की तरह, गिरने का नाम निशान ही ना हो आपके उड़ान में, उड़ान के इतिहास में आपके गिरने का नामो निशान ही ना हो। गिर जाएंगे वो पंछी जो आपके पीठ पर बैठकर जाएंगे, जो आपको टोट मारते हुए जाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, में हिम्मत जारी रखनी है, और उड़ते रहना है आसमान की तरफ, बादल को चीरते हुए उड़ जाइए। यानी कि आप में पेशेंस होगा, उनसे लड़ने लग जाएंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का मतलब नहीं, उससे साइड से निकलने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका स्क्वायर कर दीजिए। दूसरी पंक्ति है पहला दूसरा और तीसरा स्तंभ 1 2 3/2 कर दीजिए, यानी कि 2 + 3 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2 आएगा, 25/2, 2 + 3 5 5 5 हो जाओ 25/2, यानी 25/2। तो ये बन गया आपका आंसर, यही आंसर हो गया। समझ में आया। ये 4th नंबर है, कौन सा है 4th नंबर, तो ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आया था। तो कुछ ऐसा था हमारा खेल आज का। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 5.7 खोल लीजिएगा, 5.7। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट है, यानी कि कंप्लीट करना, 1 to 7 पार्ट तक कंप्लीट करना है। बात समझिए। RD शर्मा आपके बुक है आपके पास, तो पेज नंबर 5.7 खोल लीजिएगा, पेज नंबर 5.7। 5th नंबर क्वेश्चन का 1 to 7th नंबर, 1 से लेकर 7 पार्ट तक है। 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, जो ही मेहनत किया है वो ही आगे गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेहनत का खेल है, सही डायरेक्शन में मेहनत का खेल है।
अब मेहनत करने का मतलब मैंने पढ़ाई की उम्र में आप मेहनत पबजी में कर रहे हैं, मेहनत किसी को गाली देने में कर रहे हैं, किसी के लिए गड्ढा खोदने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत अपने ऊपर कीजिए, मेहनत अपने ऊपर करेंगे, अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तभी आगे जाएंगे ना, बात बनेगी तभी। क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। ड्रा ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी ड्रॉ 2x2 मैट्रिक्स। 5th नंबर क्वेश्चन, 2x2 मैट्रिक्स ड्रा करना है। whose elements are given in form आप, यानी ए बराबर आपको ड्रा करना है ए आई जे के फॉर्म में, और एलिमेंट्स इसके अंदर वाले भाई साहब, गुजिया तो आपको दे दिया गया कि गुजिया का शेप कैसा होगा, कितना बड़ा गुजिया होगा, 2x2 का गुजिया होगा। किसके आकार का, 2x2 का। अंदर क्या भरना है वो कौन बताएगा, आगे आने वाला क्वेश्चन बताएगा। यानी फॉर्म ऑफ मतलब 2x2 क्रम का, हिंदी वाले भाई साहब, आव्यूह खींचिए, आव्यूह बनाइए, जब कि उनके अवयव नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न की भांति होंगे, प्रश्न की भांति होंगे। कैसे होंगे अवयव भाई साहब एक बार ध्यान से यहाँ पर कान खोलकर अगर आप अभी ज्वाइन करें तो सुनिएगा कि जो क्लासेस आप बीच में ज्वाइन कर रहे हैं नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे आप पिक्चर के एंड से ना होकर, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से ना होकर आप बीच से देखने का प्रयास करते हैं तो समझ में नहीं आता है। उसी तरीके से हर एक चीज़ का है, आप स्टार्टिंग से देखिए, आप क्लास के फर्स्ट में चले जाइए, उसमें आपको क्लास अभी सिर्फ 3 ही क्लासेज है, तीसरी क्लास है आपकी, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको कॉन्टिन्यूसली वर्क करना है जब तक क्लासेस आ रही हैं। यानी कि जिस दिन क्लासेस आ रही हैं उस दिन आप अपडेट रहिए, और इसका शेड्यूल भी है, अभी शेड्यूल के अनुसार क्लासेस चलेंगी। थोड़ी सी आपके अंदर थोड़ा सा जोश आएगा, मुझ में जोश आने की देरी नहीं है, आप रेगुलर हो जाइए, मैं तो रेगुलर हो जाऊंगा तुरंत। टीचर का जोश और जुनून, टीचर का हिम्मत स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स के अंदर अगर पढ़ने की ललक है तो टीचर उससे कहीं गुना ज़्यादा, टीचर खाना खाए चाहे ना खाए वो पढ़ाता चला जाएगा, उसके अंदर इतनी एनर्जी भर जाएगी। अगर टीचर चाहे इतना अच्छा मूड में आ जाए, अगर लर्नर्स पढ़ने वाले नहीं अच्छे, छात्र छात्राएं पढ़ने वाली अच्छी नहीं है, उनके अंदर रौनक नहीं है पढ़ने का, उसमें ललक नहीं है, उनमें पैसन नहीं है, जुनून नहीं है, तो टीचर का मूड खराब होगा और वो पढ़ा नहीं पाएगा। तो बात वही चीज़ है, आप पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा, मेरे को अंदर जुनून आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किस टाइप का दिया है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, बस वही जो मैंने दिया था अभी आपको कराया हूँ लास्ट वाला। सेकंड नंबर किस प्रकार से दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया है ए आई जे बराबर आई माइनस जे अपॉन, ए आई जे किस प्रकार से होंगे, ए आई जे मतलब सभी एलिमेंट, आई जे मतलब मैंने कल आपको बताया वीडियो में, कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया है, कल वाले क्लास में मैंने क्या बताया, ए आई जे मतलब होते हैं सभी अवयव। अवयव किस प्रकार से होंगे, ए आई जे होंगे आयत रो जेथ कॉलम, यानी आई वाला पंक्ति होता है, जे क्या होता है, स्तंभ होता है। किस प्रकार से होंगे, आई माइनस जे का होल स्क्वायर करिए, यानी कि जैसे पहला आ रहा है तो उसका माइनस करके होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन ये वाला लगवाया है, ये होंगे इस प्रकार से होंगे। थर्ड नंबर क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर क्या है, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर है, यानी ए आई जे किसके बराबर होंगे, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ए आई जे बराबर क्या होंगे, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ वाला मैं कल कराऊंगा, ठीक है। वैसे मॉड ऑफ का मतलब जानते हो क्या होता है, आपको पता है, 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j अपॉन 2। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ए आई जे बराबर क्या है आपका, क्या मॉड ऑफ दिया है, बात मैं समझा रहा हूँ अभी आपको, मॉड का मतलब क्या होता है। बस इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है बस। जैसे यहाँ पर कुछ आपने सॉल्व किया अंदर और माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस कर देना है बस, क्योंकि मॉड का मतलब ही यही होता है कि वो सारी वैल्यू माइनस वाले को एक्सक्लूड कर देती है, निकाल देती है। मॉड वाली वैल्यू जो होती है वो अपने अंदर से माइनस को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब निकाल देता है। वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन के लिए यही चीज़ फॉलो होगा, यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगा। कोई भी वैल्यू निगेटिव आ रही है, कोई भी मूल यानी कि मान, कोई भी मान अगर निगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है, ऋणात्मक, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, तो उसको क्या कर देना है, धनात्मक बना देना है बस। क्या कर देना है, धनात्मक, बाकी अंदर वाला सॉल्व कर लेना है। ये समझ लीजिए ब्रैकेट ही लगा है, आप अगर घबरा रहे हैं उससे,
आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब 2i माइनस j सॉल्व करना है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो प्लस होना चाहिए, बस प्लस आएगा तो प्लस रहेगा ही रहेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्लस रहेगा। बाकी मैं इसको क्वेश्चन आपको कल करा के दिखाऊंगा कि कैसे लगता है। फिलहाल आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप मेरे समझाने से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट मैं साइड हो रहा हूँ, ले लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। जो कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं @श्री क्लासेस SHREE श्री। कमेंट बॉक्स में शायद आपको दे दिया जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे आप रेगुलर अपडेट हो पाएंगे। रेगुलर श्री क्लासेस कैपिटल रहेगा बाई कैपिटल SK, खाली बाई स्मॉल रहेगा, यहाँ पर स्पेस रहेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। श्री क्लासेस के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए थे तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक साझा भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक कर भला तो हो भला, वही कहानी है। दूसरों की मदद करेंगे आपका भी मदद होगा, ऊपर वाला करेगा, ठीक है। एक गाना था कि मोहम्मद रफ़ी जी ने कहा था कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो मतलब गरीब नहीं है कोई दोस्त आपके, बशर्ते क्या है, किसी दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स तक साझा जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स लर्नर फॉर ज्वाइनिंग हियर एंड बी अपडेट विद all the classes, all the upcoming classes, and do subscribe this channel and do share to your friends as well, okay. So I would like to thankful again and again of yourself that you have covered all the completely sessions and with a conceptfully manner, and you do complete all the session in pen and copy mode, okay. अब क्या कीजिए, आप हर एक फ्रेंड्स तक साझा कीजिए जरूर से जरूर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, नमस्कार।